मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज एक महत्वपूर्ण और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में बहुत स्वागत है। आज हम तुमको भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं उनके बारे में आज जानकारी देंगे। ये देखिए, ये जो महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं ये बोर्ड की परीक्षाओं में और प्लस प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, इन्हें एक एक करके हम तुम्हें बताएंगे। पहले देखिएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का जो होता है सूत्र, वो लंबाई गुणते कितना होता है चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई का जो मात्रक होता है वो भी होता है मीटर। ठीक है, जब इनका आपस में करेंगे तो ये क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल का जो मात्रक हो गया वो कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखना चाल। ठीक है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ठीक है, जो दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। जो हो गया समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो हमें क्या हो गया कि चाल का जो मात्रक जो मिल गया तो वो हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल का जो मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब यहां देखिए वेग, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो देखिएगा विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। ठीक है, और ये समय का भी मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसलिए जो है वेग का जो मात्रक निकल के आया वो मीटर प्रति सेकंड निकल के आया। तो चाल का और न वेग का दोनों का मात्रक सेम ही होता है। ठीक, दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिएगा त्वरण। ठीक है, त्वरण लिखा वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग का मात्रक हमने देखा अभी, हमको मिला मीटर प्रति सेकंड मिल गया हमें। ठीक है, और यहां देखेंगे यहां समय का भी मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जब इनका दोनों का आपस में जब यानी गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहां देखिए बल। ठीक है, बल का मात्रक देखिएगा, बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा क्या है, किलोग्राम। ठीक, और जो है त्वरण का होता है, जी देखिए जी अभी लिखा है कितना, मीटर, और जो हो गया प्रति कितना हो गया, सेकंड स्क्वायर। तो जो देखिएगा यानी बल का मात्रक हो गया वो निकल के आया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या देखिएगा बल की खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये सबको पता, उनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। तो इसलिए इनके लिए इसलिए क्या कर दिया कि इसका जो मात्रक रख दिया वो क्या रख दिया, न्यूटन। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ज्यादातर अधिकतर जो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन का ही उपयोग करते हैं, इसका बहुत कम उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या हो गया, ये हो गया। अब कार्य। ठीक है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणते विस्थापन। ठीक है, तो देखिएगा बल का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, न्यूटन। तो हमने देखिए यहां पे बल का मात्रक लिख दिया न्यूटन। ठीक, न्यूटन के बाद देखिए फिर इसके बाद क्या लिखा है, विस्थापन। तो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो इसलिए कार्य का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अच्छा, या इसका एक दूसरा मात्रक होता है जो सबसे फेमस, वो क्या होता है, जूल। तो ज्यादातर कार्य के जो मात्रक का जो इस्तेमाल किया जाता है वो न्यूटन मीटर का ना होकर के जूल का शब्द, जूल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए शक्ति अथवा सामर्थ्य, कि शक्ति अथवा सामर्थ्य का क्या होता है, देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे समय। तो कार्य का देखिए, कार्य का भी हमने देखा यहां पे न्यूटन मीटर या क्या, जूल। तो कार्य का क्या हो गया हमारे पास, जूल हो गया। ठीक है, और इसके बाद समय का क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, तो देखेंगे हम कि यहां पे शक्ति अथवा सामर्थ्य का जो हमें जो इसका यानी कि जो हमें वो मिला मात्रक, वो जूल प्रति सेकंड मिला। ठीक है, या इसका सबसे ज्यादातर उपयोग होने वाला क्या है, वाट। इसलिए हम इस शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक वाट ज्यादातर उपयोग हम करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। अब देखिए दाब। ठीक है, दाब का देखिएगा फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल।
ठीक है। तो बल का मात्रक अभी हमने पढ़ाया, तुमको बताया कि न्यूटन होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक देखिए ये लिखा है क्या, मीटर स्क्वायर। क्या लिखा, मीटर स्क्वायर। तो जो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, नहीं सॉरी, दाब का, ठीक है। दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, न्यूटन प्रति मीटर। अच्छा, दाब का एक मात्रक होता है, ज्यादातर तुमने सुना होगा पास्कल। पास्कल क्या होता है, पास्कल। तो इसका जो मात्रक होता है दाब का वो पास्कल भी होता है, ठीक है। क्योंकि दाब की जो खोज के बारे में जो जानकारी देने वाले थे वो ये पास्कल ही थे, इसलिए इनका मात्रक क्या हो गया, पास्कल। देखिएगा जैसे ये बल का मात्रक हो गया न्यूटन हो गया, जैसे कार का मात्रक जूल हो गया, ठीक है। शक्ति अथवा सामर्थ का मात्रक जैसे वाट हो गया, ठीक है। दाब का मात्रक जैसे क्या हो गया, पास्कल। तो जिन वैज्ञानिकों ने जिनकी खोज की है तो उनके सम्मान के लिए उस राशि का मात्रक उनके नाम का लास्ट अक्षर ही ले लिया गया। जैसे इनका जैसे यानी न्यूटन है, ठीक है। तो जैसे बल की खोज सर आइजक न्यूटन ने की थी, ठीक है। तो जब उसने की थी इसलिए जो बल का मात्रक है तो उनको सम्मानित करने हेतु उनका मात्रक, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन रख दिया गया, ठीक, राइट बात। अब देखिए आवेग का क्या होता है जी, देखिए आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणते समय। तो जो बल का मात्रक होता है वो क्या हो गया, अभी हमने बताया न्यूटन हो गया, ठीक है। और यहाँ समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो देखिएगा आवेग का जो तुम्हारा मात्रक निकल के आ गया वो क्या हो गया, न्यूटन सेकंड आ गया, ठीक है। इसका जो अच्छा देखिएगा, अब हम देखिए यहां बता दें हम, जी लिखा है बल गुणते, ठीक, समय। तो देखिएगा बल का मात्रक क्या हो गया तुम्हारे पास, न्यूटन हो गया, ठीक है। और देखिएगा समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। इसे तुम देख लेना। तो यह बल का जो आवेग है, जो आवेग का जो मात्रक निकला वो न्यूटन सेकंड निकल के आ गया। अब देखिएगा आगे, देखिएगा बल आघूर्ण, ठीक है। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला होता है बल गुणित लंबवत दूरी। तो देखिए बल, तो बल का मात्रक अभी हमने बताया तुम्हें क्या होता है, न्यूटन, ठीक, जम लिख दिया न्यूटन। और दूरी का जो मात्रक होता है क्या होता है, वो मीटर। तो इसलिए बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे लिखा प्रतिबल, ठीक है। तो प्रतिबल का देखिए का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणित क्षेत्रफल। तो बल है, तो बल का मात्रक अभी हमने बताया तुम्हें क्या होता है, न्यूटन, हमने न्यूटन लिख दिया। और क्षेत्रफल का हमने क्या बताया तुम्हें, मीटर स्क्वायर। तो यह प्रतिबल का जो मात्रक निकल के आया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा वक्रैती, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा जो दिया गया है ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जैसे लिखा वक्रैती, ठीक है। तो वक्रैती में लगा लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि या लंबाई हो तो उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, जो लिखा प्रारंभिक लंबाई, तो इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। जब दोनों का मात्रक मीटर हो गया तो मीटर से मीटर को क्या कर देंगे, हम काट देंगे, तो ये मात्रकहीन हो गया। क्या हो गया, मात्रकहीन। मतलब इसका कोई मात्रकहीन, मतलब इसका क्या होता है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन होती है, ठीक। इसलिए विकृति का मात्रक सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसका क्या होता है। अब देखिएगा यहां, ये देखिए प्रत्यास्थता गुणांक इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखना इसे। इसमें लिखा है कि प्रतिबल बटे प्रकृति। तो प्रतिबल का मात्रक देखिएगा, अभी हाल हमने बताया प्रतिबल का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। और जी लिखा वक्रैती, तो देखिएगा अभी हमें पता है कि वक्रैती मात्रकहीन होती है, तो वक्रैती का कोई क्या नहीं होता, कोई मात्रक ही नहीं होता। तो इसलिए इसका जो मात्रक हो गया क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, राइट। अब देखिएगा आगे, ये लिखा पृष्ठ तनाव। तो देखिएगा पृष्ठ तनाव फॉर्मूला होता है बल प्रति क्या होता है, लंबाई। तो बल का मात्रक क्या होता है, अभी बताया हमने, न्यूटन, ठीक है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसलिए जो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक निकल के आ गया वो न्यूटन प्रति क्या हो गया, मीटर हो गया। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला
कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, या बोर्ड की जितने भी परीक्षाएं होती, कोई भी बोर्ड हो XYZ, ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका मात्रक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे बल लिखा है तो बल का मात्रक अभी हाल हमने बताया तुम्हें क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अच्छा इसको यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से भी प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी क्या होता है, सीधे पूछ दिया जाता है कि कैपिटल जी का मात्रक होगा, ठीक है ना, तो इसलिए तो देखिए बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक। प्रति, ये हो गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो इसका जी निकल के आ गया। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है इसका जो मात्रक निकल के आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब देखिए गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का वो जो है सूत्र होता है कार्य बटे क्या होता है, द्रव्यमान। तो कार्य का मात्रक अभी हमने बताया क्या होता है, जूल, और इसका द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, ठीक। तो ये जो निकल के आ गया जूल प्रति क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक। फिर इसके बाद आगे देखिएगा आवृत्ति, आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है 1 / आवर्तकाल। तो देखिए 1 / आवर्तकाल तो 1 हो गया, और आवर्तकाल का जो मात्रक होता है, आवर्तकाल एक प्रकार का समय ही होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। और जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका मात्रक हो गया सेकंड इनवर्स। इसे क्या पढ़ेंगे हम, सेकंड इनवर्स। या एक और होता है, इसे बोलते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज जी, ठीक, क्योंकि इसकी खोज इसने की थी इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया, ठीक। ये हो गया, या तो ये याद रखना सेकंड इनवर्स, ठीक। अब आगे आ जाइए, कोण, देखिएगा कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप। देखो चाप, क्या चाप का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक है, और यहाँ त्रिज्या का भी मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कोण होता है मीटर मीटर, तो जब क्या करेंगे, मीटर से मीटर काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मात्रक हीन हो गया। ये क्या हो गया, मात्रक हीन हो गया। अब आगे देखिएगा कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या है, देखिए कोणीय वेग का जो होता है सूत्र कोण बटे समय। अभी तुमने देखा कोण, तो कोण क्या लिखा, मात्रकहीन, मतलब इसका कोई मात्रक ही नहीं होता, ठीक है, इसका कोई ये लिखा समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। और जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड इनवर्स मिलेगा। यहां पे ध्यान देने, यहां क्या मिलेगा हमें, सेकंड इनवर्स मिलेगा, ठीक। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या निकल आया, सेकंड इनवर्स निकल आया। अब तुम यहां देखिएगा, लिखा कोणीय त्वरण, लिखा कोणीय वेग, तो अभी हमने देखा यहां पे तो कोणीय वेग का जो मात्रक तुम्हें मिला कितना मिला, सेकंड इनवर्स मिला। हम लिख देंगे यहां पे सेकंड इनवर्स, ठीक। और समय का भी मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इस सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो घात घात दोनों जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, -2। तो इसलिए कोणीय त्वरण का जो मात्रक मिल गया, हमें क्या मिल गया, सेकंड, और ऊपर कितनी घात हो गई, -2, ठीक। अब देखना इसके बाद जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण में यहां देखना इसका फॉर्मूला लिखा है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय मीटर दूरी। तो देखिएगा द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, ठीक। और दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो गया, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है इसका जो मात्रक हो गया क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिएगा, इसमें लिखा है वेग प्रवणता, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इस वेग परिवर्तन दूरी। तो वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन के लिए अभी हमने बताया, तो वेग का जो फॉर्मूला होता है मीटर प्रति कितना होता है, सेकंड मात्रक निकल के आया था वेग परिवर्तन का, ठीक है। जो हो गया वेग का मात्रक बटे दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मीटर से इस मीटर को क्या कर देंगे, यहां से काट देंगे, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ पे सेकंड इनवर्स। तो वेग परिवर्तन का जो मात्रक निकल के आ गया वो सेकंड इनवर्स निकल के आ गया, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे यानी प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक ये इंटरमीडिएट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्लांक नियतांक का जो यानी इसका जो सूत्र होता है वो होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, सेकंड इनवर्स होता है। कितना होता है, सेकंड इनवर्स। और जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जूल
इसका क्या हो जाएगा, जूल सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका बेटा, जूल सेकंड। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो प्लांक नियतांक है, जो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो जूल सेकंड होता है। ठीक, आगे देखिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल और बटे में कितना होता है, द्रव्यमान। तो देखिएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल, तो बल बल होता है, तो इसलिए बल का लिखेंगे क्या, न्यूटन। ठीक, इसका न्यूटन हो गया। और देखिएगा द्रव्यमान का कितना होता है, किलोग्राम होता है। कितना होता है, किलोग्राम। तो इसका जो मात्रा निकल के आ गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन प्रति किलोग्राम। क्या निकल के आ गया, न्यूटन प्रति किलोग्राम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने तुमको ये 1 से लेकर के 24 भौतिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण और बोर्ड के एग्जाम में और या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण ये तुम्हारे मात्रक थे और उनके यानी सूत्र थे, हमने यानी तुमको बताए हैं। इनको देखना, इनकी प्रैक्टिस करना और अपने लगन से पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी आगे करती रहिएगा और मस्त रहिएगा। धन्यवाद।